हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पिक द फाइट सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। अभी जो पिक देख रहे हैं, ये अभी बहुत ही सुर्खियों में है। कहे तो बहुत ही वायरल है। ये एसडीएम बनी ज्योति मौर्य और उनके हस्बैंड चपरासी थे। देखिए, सब यहाँ पे सोच का फ़र्क है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये पहली बार लड़की शादीशुदा महिलाओं ने की। सवाल ये था कि एसडीएम बन गई और एसडीएम बनने के बाद ये एक महिला होती है, जो सामाजिक संरचना, एक जो वैवाहिक संबंध होता है, इसको कहीं ना कहीं थोड़ी ये गलत है। कहीं ना कहीं इस नैतिकता की जो बात थी, जो लोगों को सबसे ज़्यादा हमारे पुरुष समाज में ये सब चीज़ें बिल्कुल बर्दाश्त योग नहीं है। कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, खास करके अपने पत्नियों को लेकर के। हाँ, लड़कियाँ कर सकती हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार। लड़की बॉयफ्रेंड के साथ रही, वादे इरादे मरने जीने की बहुत सारी की, और जैसे वो कंप्लीट करती है और वो बदल जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, उनका बनता है। लेकिन शादीशुदा महिलाएं होकर के ऐसे करे, ये गलत बात है। ये समाज पे बुरा असर पड़ता है। समाज पे बुरा असर इसलिए पड़ता है क्योंकि ये एसडीएम बन कर के प्रेरणा का स्रोत हो जाती है सारी महिलाओं के लिए, शादीशुदा सारी महिलाओं के लिए। और शादीशुदा महिला इनको अपना आइडियल मानने लगती है। अरे भाई ठीक है, शादी बच्चे होने के बाद भी इन्होंने लगन से मेहनत किया, पढ़ा लिखा और कंप्लीट भी की। एसडीएम बनना इतना आसान नहीं है। और जब ये एसडीएम बन जाती है तो चपरासी, देखिए एक्चुअली होता है क्या है कि जब कोई ऑफिसर बनता है तो बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, और ख़ास करके महिला हैं तो मर्दों के साथ अधिकतर उठना बैठना, और ख़ास करके एक सोच होती है कि भाई चपरासी हैं, तो ये भी थोड़ा सा असर किया होगा। ये भी मर्दों के आत्मसम्मान पे बड़ा ठेस पहुँचता है। क्योंकि देखिएगा कि शासिका के रूप में कभी भी पुरुष अपने ऊपर ये बर्दाश्त नहीं करते। अगर यही बात, अगर मान लिया जाए कि यही अगर एसटीएम होता और किसी दूसरे एसटीएम लड़की से अगर अफेयर हो जाता, कुछ कर लेता, शादी करता, छोड़ भी देता, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सवाल यहाँ पे शादीशुदा औरत है। लेकिन हाँ, ये चीज़ें हैं, ये गलत है। ये नैतिकता को उन्होंने समझिए कि कहीं ना कहीं बर्बाद की है। ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, एक्चुअली हम जब दिल्ली थे तो दिल्ली के मुखर्जी नगर में हम लोग स्टडी कर रहे थे, यूपीएससी तैयारी कर रहे थे। तो हमारे एक सीनियर भैया थे, वो अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत ज़्यादा पढ़ाया लिखा और बाद में आईआरएस बन गई। जब वो ट्रेनिंग गई तो पता चला कि वो किसी और के साथ सेटिंग कर ली और शादी वादी कर ली। भले बाद में पता नहीं वो क्या नहीं हुए, लेकिन यहाँ पे ये दिखता है। तो चलिए, लड़कियों का बनता है, क्योंकि लड़कियाँ हमेशा बेहतर की तलाश में होती है। ये बात सही हो सकता है, बेहतर की तलाश में होती है। लेकिन ये भी बात है, बहुत सारे उदाहरण हैं। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट भी हैं जो बिहार पुलिस या ये कहें तो ऐसे कंप्लीट करने के बाद भी वो बेरोज़गार लड़कों से शादी की और पढ़ा भी रही है कि भाई तुम पढ़ करके कंप्लीट करो। अगर वो कंप्लीट करने के बाद कुछ ऐसा करता है तो कोई बवाल नहीं होगा। लेकिन देखिए, इनके ऊपर गाना भी बन गया और बहुत सारा जो एक नज़रिया होता है वो भी देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, ये बात जैसे ये सुनने को मिला कि बहुत सारे ऐसे उत्तर प्रदेश से समझिए कि अपने वाइफ को लोग अपने समझिए कि जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करने गई थी, उसको वहाँ से वो बोले कि भाई तुम वापस आ जाओ, तुम तैयारी मत करो। कहीं ना कहीं समाज में बुरा असर पड़ता है। अगर आप अपने वाइफ को एसडीएम बनाना चाहते हैं या सिविल सर्विस की तरफ में ले जाना चाहते हैं तो आपका भी सोच बिल्कुल इसी लेवल का होना चाहिए, नहीं तो फिर प्रॉब्लम तो हो ही जाएगा। प्रॉब्लम तो होगा, क्योंकि देखिए, पति पत्नी के बीच में अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो अपने वाइफ को बहुत ऊंचाइयों तक लाके खड़ा कर दिया है, बनाया है, ऑफिसर बनाया है। तो ये सब चीज़ें मायने रखता है। और ये सब चीज़ें ये कहे तो एक्चुअली हमारे बिहार में देखने को ज़्यादा नहीं मिलता, क्योंकि बिहार के जो लोग हैं, कम से कम नीतीश सरकार और नीतीश सर के माध्यम से अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री ने 35% आरक्षण दिया है सिविल सर्विस के साथ साथ सरकारी नौकरियों में, अधिकारी बनने के लिए। और इसका फ़ायदा यानी कि महिला सशक्तिकरण में मिलता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिलता है कि वायरल इसलिए हुआ ताकि ये एसडीएम थी। और ये सब चीज़ें समझिए कि हमारे समाज का जो नियंता है, जो नियामक हैं, या कहें कि जो समाज का जो ठेकेदार, जो खुद को पुरुष इस बात को मानता है, कहीं ना कहीं इस बात को समझिए कि बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और एक चीज़ और भी बात है, भाई चपरासी हैं तो थोड़ा सा एक होता है, बड़ा आत्मसम्मान को लेकर के भी होता है। लेकिन बात ये सिर्फ पुरुषों में होता है। जैसे कहने का मतलब है कि अगर ये
दोनों का अगर रैंक चेंज कर दिया जाए तो महिला को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं, हम चपरासी है तो क्या हुआ, मेरा पति क्या है, एसटीएम है। लेकिन यहाँ पे अगर पत्नी एसटीएम है और पति चपरासी है, तो जब पत्नी ऑफिसर लेवल पे किसी दूसरे ऑफिसर से बात करे तो सच में बहुत कम ऐसे पुरुष हैं जिससे बर्दाश्त नहीं होगा। और हो सकता है कि इस तरह से हुआ होगा, या हो सकता है कुछ ऐसे भी हो जाते हैं। तो ये सब गलत है, क्योंकि शादीशुदा जो महिलाएं हैं ये हमारे समाज में एक निर्माता के रूप में होती है। जो करती हैं, जो कहती हैं, वो समाज के लोग मानते हैं। और कम से कम इसका असर जिस तरीके से आप देखते हैं बहुत तेज़ी से पड़ा। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो ऐसे भी सब सोच के ऊपर निर्भर करता है। आप अपनी मानसिकता को थोड़ा सा बढ़ाएं। और ऐसा नहीं है कि बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारी शादीशुदा महिलाएं हैं जैसा करती है। सबकी अपनी अपनी एक होता है कि तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे महिलाएं वैसे ही हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि महिलाओं में क्षमता है, वो ताकत है निर्माण करने का, वो पुरुषों में नहीं है। लेकिन बात यह है कि लोग आपकी गलतियां हमेशा याद रखते हैं। आपने कितना बेहतर और कितना अच्छा से अच्छा काम किया, लोग इसे नहीं देखते। अगर आपने अपने जीवन काल में सिर्फ एक गलती कर दिया तो इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। और यही चीज़ें हो गया। जैसे ही हम लोग, एक बार क्या हुआ कि हम लोग दिल्ली में थे, तो दिल्ली में एक लड़का था, तो हमेशा ये लड़की वो लड़की ये लड़की करते रहा। और हर चौराहे पे सिगरेट और चाय पीना, ये क्या बोलते हैं उसको, बियर और पीते रहना। तो सारे हमारे फ्रेंड सर्किल में उसको कैरेक्टर को लेकर के बहुत अजीब तरीके से बात हो रही थी। लेकिन पता चला कि उत्तर प्रदेश पीसीएस में वो फाइट कर गया, उसी दिन सभी लोगों का नज़रिया बदल गया। आपने एक चीज़ और भी है, ये पुरुषों के साथ होता है। अगर आप कितना गलती किए, अगर आप सक्सेस हो जाते हैं ना, तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। ये सब सोच का मामला है, ये सब सोच पे निर्भर करता है। हाँ, लड़कियाँ ये बेहतर के तलाश में होती हैं, वो कर सकती हैं। लेकिन लड़कियाँ भी बहुत प्रैक्टिकल और व्यवहारिक होते जा रही हैं। और ये महिलाओं के लिए थोड़ा सा बड़ा दुख की बात थी। लेकिन हाँ, ये बात ये और भी है, सच्चाई क्या है ये कोई नहीं जानता। बहुत सारे न्यूज़ चैनल वाले अलग अलग बात करते हैं, क्योंकि दोनों पति पत्नी के बीच में आपस का मामला है, ये अंदरूनी मामला है। और ऐसे क्या हुआ होगा जिसकी वजह से, जैसे घर परिवार में क्या होता है कि अचानक कभी कभी ऐसे मामला सामने आते हैं जो लगता है कि शायद पति पत्नी के साथ रहेंगे नहीं, लड़ जाते हैं, झगड़ जाते हैं, फिर पता चलता है कल होकर के बहुत प्यार घनिष्ठता सब कुछ ये साथ साथ है। तो बात ये कि ऐसा लगता है कि शायद ये दोनों के बीच में दीवार मीडिया वाले और बहुत सारे लोग शायद ये कर दिए, और इनको समझना चाहिए। और ये बहुत गलत है। तो हम कहेंगे कि हमारे जितने भी स्टूडेंट लोग हैं, कम से कम समझाएं और अपने आप को बताएं कम से कम ये सब चीज़ें कि देखिए अभी कितना बेकार का भोजपुरी गाना भी आने लगा। साहित्य में हमेशा लड़कियों को केंद्र बिंदु में रखा गया है, लेकिन इतने गलत तरीके से भी नहीं रखा गया है। और भोजपुरी में बहुत सारे सिंगर, अभी देखिए कुछ सिंगर लोग भी गाना को लेकर वायरल हो गए हैं। हवा लग गया, ये पता नहीं क्या क्या हुआ ये हुआ। लेकिन लड़कों को अगर हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि लड़का है। लेकिन यही चीज़ें लड़कियों को अगर हो जाए, मैं लड़कियों की बात कर रहा, शादीशुदा महिलाओं की बात नहीं कर रहा। लड़कियों में परिवर्तन होना बहुत लाजमी है और ज़रूरी भी है, क्योंकि परिवर्तन से ही समाज का एक नया कॉन्सेप्ट आएगा। ये पुराने जो समाज के जो बनाने वाले, जो सामाजिक जो ठेकेदार थे, उन्होंने बहुत गलत तरीके से बनाया। ये जो अंबेडकर का जो संविधान है ना, इसमें लोगों को बहुत ही आगे बढ़ के कंधे से कंधे मिला के काम करना पड़ेगा। और यही वजह था कि सरकार जो आधुनिक समाज का सरोकार करती है, वो कम से कम महिलाओं को आगे बढ़ने से नहीं रोकती है। और साथ ही साथ ये पुरुष हैं, तो मुझे लगता है कि इनकी योगदान काफ़ी सराहनीय है कि एक अपने पत्नी को इन्होंने एसटीएम बना दिया। ये बहुत बड़ी बात है। ये हमारे समाज के लिए ये भी एक आदर्श बनते। लेकिन पता नहीं क्या वायरल हो गया, क्या नहीं हुआ, इसका गलत तो प्रभाव पड़ेगा ही। बहुत सारे हम लोग पटना में पढ़ाते हैं, तो पटना में ऐसी कोई बात नहीं है। पटना में हाँ थोड़ा मजाक में बन जाता है। और एक चीज़ और भी है कि जब मर्द हारने लगता है, अब क्या बताएं चाहे औरतें महिलाएं कितना हो सही हो, जब दोनों के बीच में विवाद होने लगता है ना, और जब मर्द वहाँ हारने लगता है, तो उसके पास एक हथियार रहता है, उसके करैक्टर पे उंगली उठाना। और यही वजह होता है कि महिलाएं हमेशा चुप हो जाती है। ये हारने का सिर्फ एक ही उनके पास पॉइंट होता है।
एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। बहुत सारे मर्द भी अपनी पत्नी को एक बड़ा ऑफिसर बनाना चाहते हैं, और ख़ास करके बहुत सारे ऐसे सिविल सर्विस देने वाले लोग हैं जो ये चाहते हैं कि भाई हमारी वाइफ अगर हम कंप्लीट ना किए, या वो जानते हैं कि कैसे बनना चाहिए, तो कम से कम पढ़ाई लिखाई से लेकर के बहुत सारा चीज़ों में सहयोग देते हैं, और देना भी चाहिए। क्योंकि जब तक हमारे भारत में पुरुष की मानसिकता नहीं बदलेगी, तब तक हमारे समाज का और ये कहे हमारा देश का एक बेहतर विकास, एक बेहतर भविष्य बन ही नहीं सकता। देखिए, मर्दों से बेहतर कोई भी काम औरतें करती है। औरतों में वो सारा कैपेसिटी होता है। जैसे देखिए, मैनेजमेंट में जितना बेहतर काम कर सकती है महिलाएं, उतना बेहतर कभी भी समझिए मर्द कर ही नहीं सकता। चाहे वो राजनीति हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, आर्थिक हो, सांस्कृतिक हो। लेकिन हमारे पुरुषवादी समाज में इनको हमेशा दबा के रखा गया। एक ऐसा हुआ क्या? अब क्या सही और क्या गलत है मैं ये नहीं कहता, अगर सही होता तो बात अलग थी, लेकिन बात को बतंगा बना दिया गया इस तरीके से। और बहुत सारा प्रूफ भी ऐसा नहीं है, बहुत सारा ऐसा चीज़ नहीं है। पति पत्नी के बीच में आप जान भी करते हैं, ये मीडिया वाले भी कमाल के होते हैं। रातों रात किसी भी व्यक्ति को वायरल कर देते हैं और गलत को सही और सही को गलत बता देते हैं, बहुत सारा चीज़ें। तो हम ये चाहेंगे कि जैसे हमने अपने इंस्टीट्यूट में सबसे ज़्यादा महत्व हम लड़कियों को देते हैं, सबसे ज़्यादा महत्व, क्योंकि उनके अंदर जो चीज़ें हैं देश को बदलने की, घर को बदलने की ताकत है। और जो घर को बदल सकता है, घर को स्वर्ग बना सकता है, वो देश को क्या, देश को कमाल का कॉन्सेप्ट दे सकता है। जैसे आप देखते होंगे, जब भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी थी तो सब कुछ ठीक हो गया था। तो ये सारा चीज़ हमको देखने को मिलता है। चलिए ठीक है, हम क्लास स्टार्ट करते हैं आपका।